हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एबल टू के बारे में, है ना। एबल टू क्या होता है और इससे रिलेटेड सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं और क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एबल टू के बारे में। तो एबल टू का हिंदी मीनिंग होता है योग्य, लायक और सक्षम, है ना। जब हम लोग किसी कार्य को करने योग्य होते हैं या उसके लायक होते हैं या सक्षम होते हैं ना। इसका मीनिंग क्या है, एक ही है, योग्य, लायक, सक्षम। तो जब हम लोग इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बनाते हैं, एग्जांपल फॉर मैं इंग्लिश बोलने लायक हूँ, तुम खाना बनाने योग्य हो, है ना। तुम क्या है, इंग्लिश बोलने में सक्षम हो, तुम दौड़ने में सक्षम हो, है ना। जब भी हम लोग इस तरह के कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तब हम लोग एबल टू का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर की, हम लोग स्ट्रक्चर्स का यूज़ सेंटेंस में कैसे करेंगे और स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे इस, एम, आर, वास, वर या विल बी, और फिर उसके बाद में एबल टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ टेंस के अकॉर्डिंग भी करना है ना। जैसे कि प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर करेंगे, पास्ट के लिए वास, वर, और फ्यूचर के लिए विल बी। ओके, फिर बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। और उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर पूरे हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज़ कर देंगे, फिर एबल टू, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब सामने लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एबल टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए एग्जाम्पल्स और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह दौड़ने में सक्षम है ना। तो यहाँ हम लोग को वर्ड मिल गया, वह दौड़ने में सक्षम है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता था कि वह दौड़ने योग्य है, वह दौड़ने लायक है या सक्षम है। ये तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। तो हम लोग यहाँ किसका यूज़ करेंगे, एबल टू का। तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए क्या करना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह, उसके लिए मैं लिख लेती हूँ ही, और ही के साथ लगता है इज़, हेल्पिंग वर्ब, ही इज़। फिर इसके बाद में हम लोग एबल टू का यूज़ करते हैं, ही इज़ एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, दौड़ना, तो हम लोग लिखेंगे रन। तो ही इज़ एबल टू रन, ये हो गया अफर्मेटिव का। ठीक, हम लोग इसका नेगेटिव बनाएं। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लिख लेंगे, और बाकी सब कुछ सेम। ओके, एबल टू रन, ही इज़ नॉट एबल टू रन, है ना, वो दौड़ने में सक्षम नहीं है। ये हो गया हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सामने लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा होगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज़ ही एबल टू रन, क्या वह दौड़ने में सक्षम है। तो आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या है, मैं कार चलाने लायक था। तो ये हो गया पास्ट का सेंटेंस। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वाज या वर का। जैसे कि हम लोग इसमें इज का यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेजेंट में था, है ना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हम लोग लगाएंगे वाज, आई वाज। फिर इसके बाद में एबल टू का यूज़ करेंगे, आई वाज एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, कार चलाना, यानी आई वाज एबल टू, तो ड्राइव होगा, कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ड्राइव, आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार। ओके, मैं कार चलाने लायक था, आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार। तो आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है, तुम अंग्रेजी बोलने योग्य होगे। ये कौन सा
सेंटेंस ये है फ्यूचर टेंस का, है ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल बी का। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है तुम, यानी हम लोग लिखेंगे यू, और यू के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी, है ना, यू विल बी। फिर इसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे एबल टू का, यू विल बी एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, बोलना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीक। तो हम लोग लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस, यू विल बी एबल टू स्पीक। फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, यानी इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने योग्य होगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आप चाहे तो इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, है ना, सेकंड और थर्ड का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।